डियर फ्रेंड्स, चमत्कारी पदक की संक्षिप्त व्याख्या करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस चमत्कारी पदक के बारे में सुनते हुए हमारी धन्य माता मरियम आप सभी को आशीर्वाद दें। माँ शब्द सुनते ही एक ऐसी नारी की तस्वीर हमारे मानस पटल पर उभर आती है जो सौम्यता, कर्मठता, प्रेम, क्षमाशीलता, उदारता, उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता आदि गुणों से विभूषित हो। इन्हीं गुणों के कारण वह अपने परिवार को स्वर्ग बना देती है। आज 27 नवंबर हमारे संत विंसेंट परिवार के लिए हर्ष और उल्लास का दिन है, क्योंकि आज सारे विश्व में हमारा परिवार माता मरिया से मिले चमत्कारी पदक का पर्व मना रहा है। यह पदक डॉटर्स ऑफ चैरिटी धर्म समाज की एक बहन सेंट कैथरीन को प्राप्त हुआ था। यह चमत्कारी पदक कैसे प्राप्त हुआ, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने से पहले मैं संक्षिप्त रूप से हमारे धर्म समाज के संस्थापक और संस्थापिका के बारे और उनके उद्देश्य के विषय में थोड़ा सा विवरण देना उचित समझती हूँ। द चैरिटी ऑफ क्राइस्ट अर्जेसस। प्रभु की करुणा हमें उत्प्रेरित करती है। यह डॉटर्स ऑफ चैरिटी धर्म समाज का मुख्य सिद्धांत है। जब हम हमारे धर्म समाज के इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं तो फ्रांस की छवि याद आती है। उन दिनों फ्रांस गृह युद्ध के दौर से गुजर रहा था। हर जगह गरीबी ही गरीबी, खाने के लिए कुछ नहीं था। स्त्रियां बच्चों को जन्म देकर सड़कों पर जहां तहां फेंक देती थी। ऐसी परिस्थिति में फ्रांस के उच्च परिवारों की महिलाएं संत विंसेंट और संत लुइस दी मरेला की मदद हेतु आगे आईं और इन्हीं दोनों की अगुवाई से प्रभु के करुणा रूपी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संत विंसेंट और संत लुइस दी मरेला ने सन 1633 ईस्वी में डॉटर्स ऑफ चैरिटी धर्म समाज की स्थापना की। संत विंसेंट का मानना था कि यीशु मसीह न केवल ईश्वर है, न केवल स्वर्ग में है, बल्कि वास्तव में मनुष्य भी है और हमारे घरों में उपस्थित है। परमेश्वर की सहायता में दृढ़ विश्वास और भरोसा करते हुए उन्होंने अपने कार्य को मसीह के मुक्ति कार्य की निरंतरता के रूप में देखा। संत विंसेंट अपने माथे के पसीने और अपनी बाहों की ताकत से प्रभु के लिए और प्रभु के लोगों के लिए अपने प्यार का इजहार करते थे। उन्होंने युवा नारियों के एक समूह को एक साथ रखा। इन्होंने गरीब तथा बीमारों की मदद करने हेतु अपने को समर्पित किया। ये लड़कियां खुद को साधारण प्रतिज्ञाओं के साथ मसीह के साथ बांध लिया करती थी और सालाना उस साधारण प्रतिज्ञा की पुष्टि करती थी। संत विंसेंट ने लिखा था कि डॉटर्स ऑफ चैरिटी के पास एक कॉन्वेंट के लिए बीमारों का घर, सेल के लिए एक किराए का मकान, चैपल के लिए पारिश चर्च, मठ के लिए शहर की सड़कें, बाड़े के लिए आज्ञाकारिता,
जंगला के लिए भगवान का डर और पर्दा के लिए पवित्र विनय। संत कैथरीन को माता मरिया का संदेश। संत कैथरीन डॉटर्स ऑफ चैरिटी धर्म समाज की एक बहन थी। उनका जन्म फ्रांस में 2 मई सन 1806 को पियरे और मेडलिन लबोरे के 11 बच्चों में से 9वीं बच्ची के रूप में हुआ था। सन 1815 में उनकी मां का निधन हो गया, जिससे उनकी 9 वर्षीय बेटी को घर की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। अपनी मां के अंतिम संस्कार के बाद कैथरीन ने माता मरिया की मूर्ति उठाई और उसे अपने पास रखते हुए उसने कहा, अब तुम मेरी मां बनेगी। संत कैथरीन बचपन से ही धर्म संगी जीवन बिताने की प्रबल इच्छुक थी। उसने अप्रैल 1830 ईस्वी में डॉटर्स ऑफ चैरिटी मदर हाउस 140 रूडुबैक्स में प्रवेश किया। उनका माता मरियम के प्रति प्यार एवं भक्ति उसी प्रकार अपार थी जैसे माँ और बेटी का होता है। कैथरीन माँ मरियम को देखना चाहती थी। जब वह नोविसेट में थी तो माता मरियम ने उन्हें 3 बार दर्शन दिए। पहला दर्शन 18 जुलाई सन 1830 में जब कैथरीन रात के गहरी नींद में सो रही थी। उस रात एक बच्चे की आवाज़ सुनकर वह नींद से जाग उठी। जब कैथरीन बाहर निकली तो उस बच्चे ने कैथरीन को चैपल जाने का आग्रह किया, क्योंकि धन्य कुंवारी मरियम उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही कैथरीन चैपल के पास पहुंची, एक शानदार रोशनी प्रकट करते हुए दरवाज़ा खुल गया। धन्य कुंवारी मरियम ने कैथरीन से कहा, कम टू द फुट ऑफ द ऑल्टर। माता मरियम वेदी के पीछे रखी चौकी जिसमें पुरोहित मिस्सा के दौरान बैठते हैं, वहीं बैठी हुई थी। कैथरीन ने माँ के आंचल में अपना हाथ रख 2 घंटों तक बातें की। माता मरियम ने कैथरीन से कहा कि उसे एक मिशन दिया जाएगा और उसे पूरा करने के लिए सभी आवश्यक गुण दिए जाएंगे और आवश्यक कृपा दी जाएगी। दुनिया में और फ्रांस में भी समय बुरा है। मैं इस धर्म समाज को बहुत प्यार करती हूँ। मैं इसमें एक आंच तक आने नहीं दूंगी। दूसरा दर्शन 27 नवंबर 1830 में शाम के ध्यान के दौरान धन्य माँ मरियम ने दूसरी बार कैथरीन को दर्शन दिए। उसने खुद को एक अंडाकार फ्रेम के अंदर दिखाया, जहां वह एक ग्लोब पर खड़ी थी। तीसरा दर्शन जब वह ग्लोब पर खड़ी थी तो उनके हाथों से प्रकाश की किरणें ग्लोब की ओर आ रही थी। फ्रेम के चारों ओर शब्द थे, हे मरियम, तू पाप के बिना गर्भवती हुई, तो हमारा सहारा है, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। माता मरियम ने इन छवियों को फादर जीन मैरी एलाडेन के पास ले जाने के लिए कहा और कहा कि उन्हें पदकों पर रखा जाना चाहिए। उन्हें पहनने वाले सभी महान अनुग्रह प्राप्त करेंगे। पहले तो फादर एलाडेन ने कैथरीन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन 2 साल बाद वह उसकी कहानी को
आर्च बिशप के पास ले आया। आर्च बिशप ने पदक बनाने का आदेश दिया और जिसने भी विश्वास के साथ इस पदक को धारण किया उसने चंगाई प्राप्त की। पदक इतनी तेजी से और प्रभावी ढंग से फैला कि यह लोगों द्वारा चमत्कारी मेडल के नाम से जाना गया। कैथरीन लाबोरे ने अपने जीवन के अगले 40 वर्ष बुजुर्गों, बीमारों और दिव्यांगजनों की देखभाल में बिताया। उनका निधन 70 वर्ष की उम्र में हुआ। उसका शरीर इनकरप्टेड एट मदर हाउस ऑफ डॉटर्स ऑफ चैरिटी। Thousands of people are visiting this chapel every day. सेंट कैथरीन लाबोरे बुजुर्गों, बीमार लोगों और चमत्कारी पदक की रक्षक संत हैं। उनका पर्व दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। हैप्पी फीस्ट डे टू यू ऑल। थैंक यू।